हेलो बच्चों, तो देखिए हम लोग लेके आ चुके हैं एक और नया लेक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 1 इन आर स्पीड केमिस्ट्री क्रैश कोर्स। जैसा कि आप लोगों को पता है नीट की सीरीज चल रही है और अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं उसका ओवरव्यू दे देता हूं। पीरियोडिक टेबल हमारा कंप्लीट हो चुका है अराउंड 4 आवर्स। ठीक है, 4 घंटे आपको एक दिन में निकालने हैं और पीरियोडिक टेबल जाके देखना है। सिर्फ इतना सा काम है, आपका पीरियोडिक टेबल पे कॉन्फिडेंस मैं कह रहा हूं 80% बढ़ जाएगा। ठीक, तो उन लेक्चर्स को जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। साथ ही साथ में अभी क्या चल रहा है सर, अभी चल रहा है बेटा केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 1, जिसके अंदर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इतना सारा। देखो यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका फर्स्ट जो लेक्चर था ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर मैंने स्ट्रक्चर ड्राइंग के कुछ नियम बताए हैं। ठीक, ये जरूर पढ़ना। हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, बेंड्स रूल, काफी सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत रहती है कि सर वो एटम इधर क्यों आया, लोन पेयर उधर ही क्यों गया, ऐसा क्या वैसा क्या, बॉन्ड एंगल क्यों बढ़ा, सब का कारण बनता है बेंड्स रूल और VSEPR। तो इसको भी जरूर देखें। बाकी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रिज बॉन्डिंग, और ब्रिज बॉन्डिंग के लिए थोड़ा सा एक जो आइडिया है वो हमें चाहिए किसका, बैक बॉन्डिंग और ऑड इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, बैक बॉन्डिंग और ऑड इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जाओ देखो, क्योंकि मैं वहीं से चीजें रिलेट करूं। ठीक है, चल बाकी मेरे बारे में तो जानते ही आप लोग। ब्रिज बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग बनती क्यों है पहले ये बात करते हैं। देखो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं। लुईस भैया बता के गए थे कि सब ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, लेकिन उन्हीं की थ्योरी फेल हो गई। ठीक है, बोरॉन भी अपना ऑक्टेट क्या कर रहा था, बोरॉन ने अपना ऑक्टेट इनकम्प्लीट रखा, स्टिल स्टेबल था, बन रहा था, एग्जिस्ट कर रहा था कंपाउंड। तो भैया की थ्योरी फेल हो गई थी। तो भैया की थ्योरी फेल हो गई, लेकिन हमारे पास इस तरीके की स्पीशीज तो प्रेजेंट होती हैं। BH3 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, BH3 में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो थ्योरी फेल हुई, हम क्या करें, हमें तो एक काम पता चला कि यार किसी ना किसी तरीके से तो इस डेफिशिएंसी को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। खत्म नहीं, कम करना पड़ेगा। हो सकता है खत्म भी हो जाए, हो सकता है ना हो, लेकिन कम जरूर करेंगे। मतलब इनकी स्टेबिलिटी को बढ़ाना है। स्टेबिलिटी को बढ़ाना है तो एक तरीका तो क्या मिला, एक तरीका मिला भैया बैक बॉन्डिंग, जो कि हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। बैक बॉन्डिंग BF3 BCl3 है ना, बहुत सारे केसेस देखे थे, बहुत सारे एग्जांपल देखे थे। बैक बॉन्डिंग से भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आते हैं कुछ दरमियान के लिए जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ती है। मतलब दरमियान के लिए नहीं, स्टेबिलिटी तो बढ़ती ही बढ़ती है, कुछ देर के लिए आप बोल सकते हो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। जैसे BF3 में फ्लोरीन अपना लोन पेयर ट्रांसफर करता है बोरॉन के एम्प्टी ऑर्बिटल में। ठीक, फ्लोरोन अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया एम्प्टी ऑर्बिटल में, तो बोरॉन का ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। लेकिन वो जो फिनोमिना है वो चलता रहता है, कंटिन्यूअसली वो चलता रहता है। तो एक तरीका तो हो गया बैक बॉन्डिंग। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है डाइमराइजेशन या पॉलीमराइजेशन। ठीक, दूसरा क्या तरीका है, या तो डाइमराइज कर जाए या पॉलीमराइज कर जाए। ठीक, तो क्या सर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज ही डाइमराइज या पॉलीमराइज करती है? ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक में हम लोग पॉलीमर्स पढ़ते हैं, वो पूरा पॉलीमराइजेशन है। ऐसा नहीं होता कि उनके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होती, वो फिनोमिना अलग। डाइमराइजेशन से या पॉलीमराइजेशन से भी क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अब यहां पर भी 2 केस बनते हैं। क्या 2 केस सर, मान लो आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की बात कर रहा हूं मैं, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की बात कर रहा हूं। जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती हैं, जिनके पास क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, वो क्या करती है, सिंपली डाइमराइज कर जाती है। इसको इधर से थोड़ा सही करो। सिंपली क्या करती है, डाइमराइज। ठीक है, तुम स्पेलिंग देख लेना, अंग्रेजी का मास्टर नहीं। ठीक, डाइमराइज कर जाती हैं और यहां पर आपको कोई ब्रिज बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलती। नो ब्रिज बॉन्डिंग, यहां आपको कोई ब्रिज बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलती है। जैसे एग्जांपल ले लो, CH3 फ्री रेडिकल, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स आएंगे एक साथ, बोलेंगे भैया तेरे पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है,
मेरे पास भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, क्यों नहीं बॉन्ड बना लेते हैं? तो बोलेंगे हाँ बढ़िया बात है, बना लो यार, ऑक्टेट भी कंप्लीट हो रहा है ना, स्टेबिलिटी भी आ रही है। तो लो डाइमराइज करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना या स्टेबिलिटी को अटेन करना। लेकिन हमारे पास कुछ इस प्रकार की भी स्पीशीज होती है जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। जैसे सर, जैसे BH3 हो गया, जैसे क्या हो गया, BH3 हो गया, AlCl3 हो गया, BeH2 हो गया। इनके पास किसी भी प्रकार का अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। स्टिल ये क्या करती है, डाइमराइज या पॉलीमराइज करती है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, जैसे BH3 लिख दो, AlCl3 लिख दो, AlH3 लिख दो, वगैरह वगैरह। ठीक है, एक्सेट्रा लिख देना, एक्सेट्रा। ठीक, ये कैसे करती हैं डाइमराइज पॉलीमराइज? ये करती हैं ब्रिज बॉन्डिंग के थ्रू। कैसे करती हैं भैया? ब्रिज बॉन्डिंग के थ्रू। बात समझ में आ गई? यहां होता है सिनेरियो ब्रिज बॉन्डिंग का स्टार्ट। बेसिकली यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, ब्रिज बॉन्डिंग का सिनेरियो स्टार्ट देखते हैं। चलो अब बात करते हैं ब्रिज बॉन्डिंग की। अब होता क्या है, इसको इधर नहीं, बीच में लाओ, छोटे तुम बीच में आ जाओ। होता क्या है कि ब्रिज बॉन्डिंग भी इतनी आसान नहीं है, ब्रिज बॉन्डिंग भी इतनी आसान नहीं है। ब्रिज बॉन्डिंग के लिए एसेंशियल कंडीशन क्या होती है? पहला तो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। क्यों सर? अनपेड हुआ तो डाइमराइज दूसरे तरीके से करेगा, जैसा अभी मैंने दिखाया। ठीक है, और दूसरा बैक बॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए, या फिर बैक बॉन्डिंग का जो एक्सटेंट है वो कम होना चाहिए। बैक बॉन्डिंग का जो एक्सटेंट है वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। जैसे BF3 है या फिर BeF2 है, इन दोनों के अंदर क्या होती है, बैक बॉन्डिंग अच्छी खासी होती है। क्या होती है? बैक बॉन्डिंग अच्छी खासी होने की वजह से ये डाइमराइज ही नहीं करते, ये डाइमराइज ही नहीं करते हैं। तो बैक बॉन्डिंग का जो एक्सटेंट है वो भी कम हो, साथ ही साथ में अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना हो। अब ब्रिज बॉन्डिंग किस तरीके से हो सकती है वो समझो। सराउंडिंग एटम विद नो NO, दूर कर लो, विद नो लोन पेयर। सराउंडिंग एटम जिसके पास लोन पेयर ना हो, वो किस तरीके से ब्रिज बॉन्ड बनाता है? वो बनाता है 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का ब्रिज। ठीक है, ब्रिज बॉन्डिंग तो लिखी रखा हमने, वापस से लिखने की जरूरत नहीं। ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो है लेकिन सराउंडिंग में लोन पेयर भी नहीं है, तो वो इस तरीके से क्या करती है, ब्रिज बॉन्ड बनाती है। अगेन एग्जांपल ले लो, AlH3 हो जाता है यहां पर। ठीक है, फिर हो जाता है हमारे पास BeH2 हो जाता है, और बोलो, और हो जाता है BMe होल थ्राइस, और बोलो, और हो जाता है AlMe होल थ्राइस, एक्सेट्रा। बहुत एग्जाम्पल है, बहुत है, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, हमें तो लिमिटेड ही पढ़ने पर। ठीक है, चलो, तो ये जो स्पीशीज होती है ये कैसे करती है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता है। जैसे देखो, समझो क्या होता है, ये बोरॉन था, बोरॉन नहीं, कोई एटम भी है, यहां पर है कोई एटम है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर था, डाइमराइज कर रही है या पॉलीमराइज कर रही है, तो एक और एटम ऐसा आएगा, कुछ और भी था। ठीक है, अपन इसको कंटिन्यू करते हैं, मतलब कुछ और भी है। यहां पर भी ये बी एटम है। ठीक है, बी फॉर बोरॉन ही याद आता है बार बार। ठीक है, फंबल हो गया, ध्यान रखना। अब ये भाई साहब क्या लाते हैं, ये लाते हैं अपना वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, क्या लाते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल। अब जनरली क्या करते हैं लोग, इसको इधर ट्रांसफर मारते हैं, कहते हैं सर ऐसे ट्रांसफर हो जाता है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इधर ट्रांसफर हो जाता है। नहीं, ये गलत है, नहीं ये गलत है, इस तरीके से ट्रांसफर नहीं होता है। बेसिकली क्या होता है, इधर समझो, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन जो थे दोनों वो इस तरीके से आ जाते हैं, वो इस तरीके से ए के पास आ जाते हैं बीच में। ठीक, ताकि बंटवारा बराबर का हो। तो ये अपना ऑर्बिटल लाता है इधर, और ये भाई साहब भी अपना वैकेंट ऑर्बिटल ले आते हैं इधर। ठीक, इस तरीके से क्या होता है, एक ब्रिज बन जाता है। इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है। ठीक है, बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को ही बनाना बॉन्ड बोला जाता है। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को ही क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड बोलते हैं। और सिर्फ बोरॉन के लिए नहीं, सबके लिए बोल सकते हैं। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जहां बना उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। अब 3 सेंटर कैसे हुए सर, एक न्यूक्लियस, दूसरा न्यूक्लियस, तीसरा न्यूक्लियस, और इन तीनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं बेटा, इन तीनों के बीच में मुझे दिख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो सर स्टेबिलिटी कैसे आई, बेसिकली जब भी इलेक्ट्रॉन मल्टीपल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, पहले देखो
पहले सिचुएशन क्या थी, पहले 2 न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन थे, इस बार क्या हो चुके हैं, 3 न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बेटा इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। अगर इसको कंपेयर करते हो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड से, सर 2 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड कौन सा होता है बेटा? अभी तक तुम लोग सब कुछ 2 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ही पढ़ते आ रहे हो इस तरीके से। ये होता है क्या, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ये होता है। ये होता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। न्यूक्लियस के आने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। चलो आगे बात करते हैं। यहां पर क्या है, यहां पर वो स्पीशीज जिनके पास क्या है, सराउंडिंग एटम विद लोन पेयर। एग्जाम्पल दो मुझे फटाफट से। हाँ, सबसे कॉमन एग्जाम्पल AlCl3। AlCl3 डाइमराइज करता है और बनाता है क्या, Al2Cl6 ये बनाता है। किस तरीके से होता है, देखो ये B ये A, इसके पास लोन पेयर, ये B आया, इस लोन पेयर को A को दया आ गई, उसने बोला क्या, ले गरीब आदमी ले कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले। अब यहां देखो प्लस 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 3 न्यूक्लियस तो 3 सेंटर कितने इलेक्ट्रॉन, 2 तो इधर थे और 2 ये रहे, कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें क्या होगा, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 न्यूक्लियस में 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, ठीक है, 3 न्यूक्लियस में 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो यहां पर बेसिकली क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है और इसकी स्ट्रेंथ भी क्या होती है, कम होती। इस तरीके से बनते हैं। बहुत सारे एग्जांपल है, देखते जाएंगे हम लोग आगे, करें। चलो बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कौन कौन से कंपाउंड कैसे कैसे होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एल्यूमिनियम की। तो देखो AlCl3, AlCl3 कैसा होता है, एल्यूमिनियम क्लोरीन और क्लोरीन और क्लोरीन, ठीक। ये होता है sp2, क्या होता है, sp2। या फिर इससे पहले हम लोग एक और चीज ले लेते हैं, इसको हटाओ, हम लोग बात कर लेते हैं कौन कौन क्या क्या करता है। देखना, यहां लिख रहा हूं डाइमराइज, ठीक है, और मैं यहां लिख रहा हूं पॉलीमराइज, ताकि पता चल जाए डाइमराइज पॉलीमराइज। तो सबसे पहले लिया मैंने AlF3, तो ना तो बेटा ये डाइमराइज होगा ना ये पॉलीमराइज होगा। क्यों सर, एल्यूमिनियम का तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है बेटा, इसीलिए क्योंकि ये क्या है, ये एक आयनिक कंपाउंड है। ये क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। और आयनिक कंपाउंड पे कोवेलेंट की थ्योरियां मत लगाओ, है ना, आयनिक कंपाउंड पे कोवेलेंट की थ्योरियां मत लगाओ। चलो फिर सर, तो AlCl3 डाइमराइज होता है, पॉलीमराइज होता है। AlBr3 डाइमराइज होता है लेकिन पॉलीमराइज नहीं होता है। AlI3 डाइमराइज होता है बेटा लेकिन पॉलीमराइज नहीं होता है। AlMe होल थ्राइस बेटा डाइमराइज होगा लेकिन पॉलीमराइज नहीं होगा। AlH3, इसके लिए तो ब्रैकेट चाहिए ही नहीं। AlH3 बेटा डाइमराइज होता है और पॉलीमराइज भी होता है। सर ये क्यों पॉलीमराइज नहीं होते, स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, साइज फैक्टर, क्योंकि साइज बढ़ने लग जाता है ना ग्रुप्स का, तो इसीलिए इनको पॉलीमराइज नहीं हो पाते। ओके चलो अब देखो, अब हम लोग एक एक कंपाउंड से पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग AlCl3 की। तो AlCl3 छोटू सा sp2 हाइब्रिडाइज वाला, फोटो कैसा दिखता है, इस तरीके का फोटो दिखता है, ठीक है, फोटो इस तरीके का दिखता है। अब इसको क्या करना है, डाइमराइज। Al2Cl6 की बात करो, अच्छा इसके बारे में लिख लो, ये क्या है, प्लेनर है, ये क्या है, प्लेनर है और नॉन पोलर भी है, डाइपोल मोमेंट 0 है। Al2Cl6 की बात करते हैं, कैसे बनाएंगे सर, देखो क्लोरीन 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 ऐसे बनाया, एक क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। सर ऐसे क्यों बनाया, देखो लोन पेयर, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लोरीन के पास लोन पेयर होते हैं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है, बन गया बन गया। हाइब्रिडाइजेशन देखोगे जरा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 नॉन प्लेनर, क्या हो गया, नॉन प्लेनर हो गया, sp3 भी हो गया और साथ ही साथ में नॉन प्लेनर भी हो गया। चेंज देख लो,
sp2 था, sp3 हो गया, प्लेनर था, नॉन प्लेनर हो गया, है ना, प्लेनर था, नॉन प्लेनर हो गया। ऑब्वियसली डाइपोल मोमेंट अभी भी क्या है, जीरो ही रहता है। ठीक है, आप देखोगे कैलकुलेट करोगे तो पोलर नहीं, अभी भी वो जीरो ही रहेगा। इसका इधर से ये काटेगा, इधर से ये, और ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ, तो ओवर ऑब्वियसली जो डाइपोल मोमेंट है वो तो जीरो रहने वाला है। इस तरीके से क्या होता है हमारे पास Al2Cl6, इसी को क्या बोला जाता है, एक ब्रिज। यही क्या बन चुका है, एक ब्रिज। अब देखो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन वाले बॉन्ड कितने, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाले कितने, एक ब्रिज तो ये रहा, एक ब्रिज ये रहा, कितने हो गए, 2। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाले बॉन्ड जो पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो 1 2 3 4, कितने, 1 2 3 4 बन गया। इतना ही पूछा जाता है। ठीक, पॉलीमराइज भी करता है, AlCl3 होल N लिख सकते हो, वहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो जाती है, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल की तरफ जाती है। ये सारी कहानी है, बट वो हम लोगों को ज्यादा ध्यान नहीं देना। ठीक है, Al2Cl6 हो गया। अब अगला देखते हैं, AlH3। अगेन AlH3, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, 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 sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक, अच्छा दिमाग, एक और दिमाग। अच्छा सर एक चीज मेरे को बताओ, आपने कहा था कि बैक बॉन्डिंग जिसमें होगी उसमें क्या नहीं होगा, उसमें डाइमराइजेशन की टेंडेंसी कम हो जाएगी। सर क्लोरीन के पास लोन पेयर था, एल्यूमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल था, आपने बैक बॉन्डिंग क्यों नहीं कराई? क्योंकि बेटा लास्ट लेक्चर में ही बताया था, थर्ड पीरियड का है, थर्ड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का, ये थर्ड पीरियड का, दोनों में इफेक्टिव पाई बॉन्ड नहीं बन सकता है। थर्ड पीरियड और थर्ड पीरियड के बीच में इफेक्टिव पाई बॉन्ड नहीं बन सकता है, और अगर नहीं बन सकता है तो बैक बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, इनइफेक्टिव हो जाएगी। नहीं पता है तो पिछला लेक्चर जाके देखो। तो ये हो गया AlH3 के बारे में सारी कहानी हो गई। ठीक है, इसमें एक और चीज लिख दो, क्या लिख दें सर, प्लेनर। क्या है ये, प्लेनर है। चलो Al2H6। अब ये कौन सा वाला केस है, ये वो वाला केस है जिसमें सराउंडिंग एटम में लोन पेयर नहीं है। तो फिर सर कैसे काम चलेगा, देखो हाइड्रोजन, 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 इधर भी लिख दो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक, इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास भी एक वैकेंट ऑर्बिटल है, लेकिन वो प्योर है। ठीक, वो प्योर ऑर्बिटल्स है। बॉन्डिंग करनी है तो किस में आना पड़ेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल में आना पड़ेगा। ठीक है, किस में आना पड़ेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल में आना पड़ेगा। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन बेटा कितनी हो गई, इसकी हो गई सर sp3। इसने कौन सा ऑर्बिटल का इस्तेमाल किया अपने, s का। इसने कौन सा ऑर्बिटल यूज किया, sp3। इस तरीके का आपको बॉन्ड फॉर्मेशन या हाइब्रिडाइजेशन जैसी चीज दिख सकती है। पूछ सकते हैं, पूछने में क्या जा रहा है। ठीक, क्या इधर ऑक्टेट कंप्लीट हो गया एल्यूमिनियम का, नहीं हुआ, लेकिन स्टेबिलिटी आ गई। क्यों आ गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी। चलो यहां से अपन अब कंप्यूट करते हैं, क्या कंप्यूट करते हैं, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तो होंगे नहीं, कौन सा वाला होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, अगेन एक ये ब्रिज और एक ये वाला ब्रिज, कितने हो जाएंगे, 2। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 4। बताने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 4। ऐसा मत कहना कि सर यहां पर भी जा रहा है और यहां पर भी जा रहा है, ऑब्वियसली जा सकता है ना। एक न्यूक्लियस तो ज्यादा बॉन्ड ही बनाता है, एक न्यूक्लियस तो एक से ज्यादा बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ठीक है। अब सुनो, ये जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, बेसिकली मैं क्या बात करना चाह रहा हूं, जो यहां पर बॉन्ड लेंथ होगी, जो यहां पर बॉन्ड लेंथ होगी और जो यहां पर बॉन्ड लेंथ होगी, ये वाली ज्यादा होती है। ठीक है, ये वाली जो बॉन्ड लेंथ होती है वो ज्यादा होती है। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है, क्या बॉन्ड लेंथ होती है, वो ज्यादा होती है किससे, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से। ये बॉन्ड लेंथ दिखा है मैंने, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। बेसिकली यहाँ 3 एटम्स का पार्टिसिपेशन है या 2 एटम्स का पार्टिसिपेशन है, इसीलिए। चलो, लेकिन 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है या बॉन्ड एनर्जी है, वो भी क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है किससे, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से।
जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है या बॉन्ड एनर्जी है वो भी क्या होती है यहाँ पर ज्यादा होती है। और यहां एक दिमाग लगाते हैं बच्चे कि सर ये बॉन्ड लंबा था तो इसको टूट जाना चाहिए था जल्दी, लेकिन यहां पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन 3 न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में है, जबकि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन 2 न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बताओ कहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किधर बढ़ा है? जहां पर 3 न्यूक्लियस है। तो ये वाला जो कंसेप्ट है सब जगह लगता है, ये वाला जो कंसेप्ट है ये सब जगह लगता है। क्लियर है? पॉइंट समझ में आ गया होगा। ऑब्वियसली इसका आप क्या बना सकते हो, इसका पॉलीमर भी बना सकते हो। पॉलीमर बनाना है तो क्या करो, इसको आगे इधर की तरफ और इधर की तरफ एक्सपैंड कर दो, बढ़ाते जाओ इधर की तरफ और इधर की तरफ, तो पॉलीमर बन जाएगा। ठीक है, अगर इस तरफ और इस तरफ आप बना दोगे तो पॉलीमर होगा जो कि सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ऑब्वियस सी बात है। ठीक, तो ये तो थी किसकी कहानी बेटा? ये थी एल्यूमिनियम की। इतने याद रखना है, इतने याद रखना है और ध्यान से याद रखना। अब आ जाता है कौन? बीई, बेरिलियम। तो बेरिलियम की हम बात करते हैं तो बेरिलियम में जो सबसे पहला कंपाउंड आता है दैट इज योर BeH2। ठीक, क्या आता है? BeH2 आता है। BeH2 कैसे होती है? सेम फंडा। पहले देखो BeH2 होता कैसा है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन sp हाइब्रिडाइजेशन लीनियर, इसका क्या होता है? शेप होता है। और कैसा होता है बेटा? प्लेनर होता है। तो ध्यान रखना, जब वैसी स्पीशीज आए, कौन सी वाली सर? जिनमें लोन पेयर नहीं है, जहां सराउंडिंग में लोन पेयर नहीं है, तो वो अपने वैकेंट ऑर्बिटल को हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या होती है? चेंज हो जाती है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? हमेशा चेंज हो जाती है। अगर आप लोग इसमें मेरे से एक और चीज पूछ सकते थे, अगर Al2H6 है, इसी तरीके से सिमिलरली आप किसका बना सकते हो? Al2Me6 का भी ऐसे ही बनेगा। Al2Me6 का भी कुछ इसी प्रकार बनेगा। यहां पर सिर्फ आपको मिथाइल रख देना। मिथाइल क्या होता है? CH3, और सेम उसी फंडे पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर होगा। समझ में आ गई बात? चलो, तो इधर देखो लीनियर हो गया, प्लेनर हो गया। अब बात करते हैं किसकी? बात करते हैं इसके डाइमर की, Be2H4। क्या बनाना है? Be2H4। तो बनाते हैं, फोटो कैसा दिखेगा? बेरिलियम हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बेरिलियम हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस तरीके से बना लिया, इस तरीके से बना लिया। लाओ इसका वैकेंट ऑर्बिटल इस तरीके से, लाओ इसका भी वैकेंट ऑर्बिटल इस तरीके से। प्योर सा लग गया, थोड़ा इसको चेंज करो, इसको इस तरीके से लाओ। बन गया, बन गया। हाइब्रिडाइजेशन पहले sp थी, अब वो वैकेंट ऑर्बिटल भी आ गया, तो क्या हो जाएगी? sp2 हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है यार, एक तो मेरी राइट है, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, लिखने में हो जाती है मिस्टेक। ट्राइगोनल प्लेनर, ऑब्वियसली प्लेनर स्ट्रक्चर तो ये होगा ही सर, साफ साफ लिखा हुआ है ट्राइगोनल प्लेनर। क्लियर है? इस तरीके से आपके पास क्या बनता है? बेरिलियम का क्या बनता है? डाइमर। अब इसका आपको अगर पॉलीमर बनाना है तो पॉलीमर में आपको हाइब्रिडाइजेशन में ध्यान रखना पड़ेगा। पॉलीमर में इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाती है? sp3 हो जाती है। पॉलीमर में कितनी हो जाती है? sp3 हो जाती है। सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक, चलो अब बात करते हैं BeF2 की। BeF2 के बारे में बात करूं तो BeF2 डज नॉट डाइमराइज, डज नॉट डाइमराइज। ये डाइमराइज नहीं करता है। रीजन क्या है? ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। एक सेकेंड, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग इसमें हो जाती है बेटा अच्छी खासी क्या? बैक बॉन्डिंग, जिसके चलते ही क्या नहीं करता? ये डाइमराइज नहीं करता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। सितारे लगा दो, चांद सितारे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, अगला देखो, अगला देखते हैं अपन BeCl2। ठीक है, क्या देखते हैं? BeCl2। अच्छा, BeF2 के बारे में एक चीज है कि डाइमराइज तो नहीं करता है, लेकिन 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 क्या करता है? पॉलीमराइज करता है, लेकिन पॉलीमराइज करता है। डू नॉट डाइमराइज बट पॉलीमराइज। ठीक है, पॉलीमराइज करता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है बात करेंगे। बात करते हैं BeCl2 की, तो BeCl2 डाइमराइज भी करता है, पॉलीमराइज भी करेगा, आगे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, BeCl2 डाइमराइज भी करता है। डाइमराइज करता है तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटा? डाइमराइज करके Be2Cl4 में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे बनाना है? बहुत आसान, BeCl, यहां एक Cl, बेरिलियम, Cl,
ये इधर, ये इधर, बन गया। तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, 2 तो होंगे ही नहीं, लेकिन हो सकता है आपसे पूछ ले कि 2 इलेक्ट्रॉन वाले भी बताओ, तो आंसर 0 हो जाएगा। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन वाले बॉन्ड कितने हो गए बेटा? 2। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाले बॉन्ड भी कितने हो जाएंगे बेटा? 2 हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर 2 ही है, 4 मत टेक देना। अभी तक 4 देखते हुए आ रहे हो, पर 4 मत टेक देना। अच्छा, इसमें भी लिख सकते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2। 3 सेंटर नहीं, आदत ऐसी हो गई, 3 सेंटर मुंह से निकलते हैं। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हो जाएंगे बेटा? वो भी 2 हो जाएंगे। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो दिस वाज अबाउट बेरिलियम। इसका एक टेबल देख लेते हैं हम लोग, टेबल कैसा होता है। तो यहां लिखते हैं डाइमराइज, यहां लिखते हैं पॉलीमराइज। ओके, तो सबसे पहले ले लेते हैं भैया किसको? BF2 को ले लेते हैं। तो BF2 जो है हमारा डाइमराइज तो नहीं करता है, लेकिन पॉलीमराइज करता है। पॉलीमराइज करता है तो फोटो दिखता है इस तरीके का, फ्लोरीन, बेरिलियम, फ्लोरीन, टंग टंग, इस तरीके से चलता जाता है। इस तरीके से हमारे पास क्या होता है? डाइमराइज करता है, सॉरी पॉलीमराइज करता है कौन? BeF2। BeF2 कुछ इस तरीके का दिखता है। चलो बात करते हैं BeCl2 के बारे में। तो डाइमराइज भी करता है, पॉलीमराइज भी करता है। बात करते हैं BeH2 के बारे में, डाइमराइज भी करता है और पॉलीमराइज भी करता है। ठीक, इतना काफी है, सफिशिएंट डेटा है, इससे ज्यादा हमारे को जरूरत नहीं पड़ती है, जिस तरीके से हम लोग देखते हुए आ रहे थे। क्लियर है? चलो अगला आ जाता है, अगला थोड़ा सा अटपटा आदमी है। अगला आता है बोरॉन का, तो लिख देता हूं डाइमराइज, मतलब बोरॉन की बात करेंगे, क्योंकि अगला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जो बनता है, एल्यूमिनियम से बना लिया, बेरिलियम से बना लिया, अगला बनता है बोरॉन से, डाइमराइज और पॉलीमराइज। क्लियर है? चलो, तो BF3, BCl3, BH3, नहीं इसको BI3 ले लो, BI3, B और BR3, BH3। ठीक है, ये सारी कहानी है हमारे पास। ठीक, ना ये डाइमराइज करता है, ना करता है, नहीं करता, नहीं करता, सिर्फ ये करता है। खेल हो गया। और बाकी सारा कुछ यहां पर भी क्या है? क्रॉस। यहां पर भी कोई डाइमराइज या फिर पॉलीमराइजेशन देखने को नहीं मिलता है, इसके केस में भी नहीं मिलता है। बेसिकली जो डाइमराइजेशन था वो किसके केस में देखने को मिला था? हमें डाइमराइजेशन भी सिर्फ इसके केस में देखने को मिलता है। और एक और लिख देता हूं BME थ्राइस। ठीक है, यहां पर होगा डाइमराइज, लेकिन पॉलीमराइज नहीं होने वाला है। इसका कोई भी पॉलीमर हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक, इसका कोई भी हमें पॉलीमर देखने को नहीं मिलता है। चलो बनाते हैं, अब अपन बात करते हैं BH3 की, बोरेन। ठीक है, बोरेन, डाइबोरेन सुना होगा। ठीक है, BH3 बोरॉन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। समवॉट लाइक एल्यूमिनियम ही है, क्योंकि दोनों एक ही फैमिली से होते हैं, तो डायरेक्टली लिखते हैं sp2 प्लेनर। ठीक है, B2H6, जहां से आप लोग ब्रिज बॉन्डिंग के बारे में ज्यादा सुनते हो। B2H6 बनाना बॉन्ड, बनाना बॉन्ड। ठीक है, तो बना दिया बॉन्ड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अच्छा, वहां पर जो पॉलीमराइज या डाइमराइज करने का रीजन क्या है? स्टेरिक एंट्रेंस। ठीक, यहां पर तो बैक बॉन्डिंग हो जाती है BF3 के केस में, तो बाकी सब जगह स्टेरिक एंट्रेंस आने लग जाता है, साइज बहुत बढ़ जाता है सराउंडिंग एटम्स का। ठीक है, इस तरीके से बना लो, यहां इस तरीके से बना लो, यहां हो गया, बन गया। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, बोलो फटाफट से 2। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, बोलो फटाफट से 4। बेटा इसकी हाइब्रिडाइजेशन बोलो sp3। इसने क्या यूज किया? s ऑर्बिटल। इसने क्या यूज किया? sp3। ओवरऑल लिख सकता हूं sp3s sp3 ओवरलैपिंग यहां पर हुई है। दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज सीन हेयर। ठीक, इसी के रिलेटेड हम लोग और भी बात कर सकते हैं कि ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है ज्यादा होती है किससे? इससे। ये वाली जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होती है इनसे। ये सारी कहानी किसकी है? B2H6 के बारे में। समझ में आ गया? बोरॉन में हमारे को ज्यादा पढ़ने को कुछ खास होता नहीं है, यही सारी कहानी है जो कि देखते हैं। बोरॉन के केस में बेरिलियम हम लोगों ने देख ही लिया। ठीक है, ये बेरिलियम के बारे में हम लोग देख ही चुके हैं। डाइमराइज, पॉलीमराइज सब देख लिया।
चलो अब बात करते हैं हम लोग किसकी, अब बात करते हैं कि ऐसी स्पीशीज की जिसके पास ना तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ठीक है, ना तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ना ही उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फिर भी वो डाइमराइज करता है, पॉलीमराइज नहीं डाइमराइज करता है। और वो स्पीशीज होती है बेटा ICl3, इसी को याद रखना है और कुछ नहीं, ICl3 को ही क्या रखना है, आपको याद रखना है। देखो ये पहले कैसा होता है वो बनाते हैं, मेरे को तो याद है इसलिए मैं डायरेक्टली बना रहा हूं। टी शेप का होता है, कैसा होता है, टी शेप का होता है। तो ऑब्वियसली यहां पर लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में क्या है, रिपल्शन है। डाइमराइज कर गया, जलवा जादू देखना आप, क्या कर गया, डाइमराइज कर गया। और डाइमराइज करके कैसा दिखने लग गया, डाइमराइज करके कुछ इस प्रकार का दिखने लग गया। क्लोरीन यहां इस तरीके से, यहां इस तरीके से, क्लोरीन 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 क्लोरीन। और अब आता है असली जादू, लोन पेयर ऊपर और नीचे जा चुके हैं, लोन पेयर ऊपर और नीचे जा चुके हैं। भाई साहब ने अटेन कर ली स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, ठीक। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई बेटा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3d2 और ज्योमेट्री है स्क्वायर प्लेनर। कौन सी बेटा, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है। तो ICl3 डाइमराइज क्यों करता है, उसका कारण बनता है उसकी ज्योमेट्री में चेंज आना। हर कोई नहीं कर सकता है, ऑब्वियसली एक एक्सपेरिमेंटल केस है जो कि हमने देखा है, ठीक। एक्सपेरिमेंट के ऊपर की बात है तो अपने तरफ से किसी और को मत कर देना, सिर्फ ICl3 करता है। इस तरीके का आप अगर देखना चाहते हो तो सिस्टम आपको दिखने वाला इस तरीके से। आपके पास ICl3 का क्या होता है, I2Cl6 के अंदर कन्वर्जन। उसका कारण क्या है, लोन पेयर और लोन पेयर के रिपल्शन को मिनिमाइज करना, टू मिनिमाइज लोन पेयर रिपल्शन। पहले दोनों कितने पे थे, पहले कितने पे थे दोनों, अराउंड 120 पे थे, 120 डिग्री पे थे, लेकिन अब कितने पर पहुंच चुके हैं, अब पहुंच चुके हैं 180 पर, 180 डिग्री पर। तो रिपल्शन मिनिमाइज करने के लिए ICl3 क्या करता है, I2Cl6 के अंदर डाइमराइज करता है। ओके, सो दिस वाज अबाउट योर व्हाट, ब्रिज बॉन्डिंग। ब्रिज बॉन्डिंग में इतना ही है, बहुत छोटा सा पार्ट है, लेकिन समझने का है कि आपको यहां पर देखना है कितने कितने कौन से बॉन्ड होते हैं, किसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, किसमें बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, क्या चीजें कम होती है और क्या चीज ज्यादा, कौन यहां पर डाइमराइज करता है या फिर ब्रिज बॉन्ड बनाता है और कौन नहीं बनाता है, उन सबके कारण। तो फाइनली हमारा क्या होता है, फिनिश होता है ब्रिज बॉन्डिंग। इसके अलावा आप लोगों को पता होना चाहिए ब्रह्मास्त्र फिजिक्स की जो नीट के लिए वो भी एक क्रैश कोर्स ही चल रहा है, केमिस्ट्री का चल ही रहा है, प्लस फिजिकल की प्रतीक सर सीरीज शूट कर रहे हैं और संपूर्ण बायोलॉजी चल रही है। सब के सब लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाओ देखो। बाकी अगेन पीरियोडिक खत्म हो चुका है, 4 घंटे में पढ़ने का मौका है, एक दिन में 4 घंटे आप आसानी से निकाल सकते हो। जाओ और देखो, खत्म करो चैप्टर, ठीक है, खत्म करो, प्रीवियस ईयर लगा लो उसके। बाकी आपको पता ही है क्या करना है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में।